आज हम बात करने वाले हैं कि सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा धनुष भंग। जनक नंदिनी सीता जी जब विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक तथा उनकी पत्नी सुनैना को की भी यही इच्छा हुई कि उनकी बेटी से जो भी राजकुमार विवाह करे वह सर्वगुण संपन्न तथा परम शक्तिशाली हो। तो राजा जनक ने सीता स्वयंवर रचाने के लिए यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव के द्वारा दिए गए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के गले में जयमाला पहनाएंगी। शुभ मुहूर्त में धनुष यज्ञ आरंभ हुआ। उस समय दशरथ के पुत्र राम, छोटे भाई लक्ष्मण एवं गुरु विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि गणों के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। राजा जनक ने विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों का एक विशिष्ट ऊंचे स्थान पर बिठाया। सखियों के साथ साथ धीरे धीरे चलते हुए जानकी जी ने मंडप में प्रवेश किया तो उनकी मनोहारी छवि को देखने के लिए लोगों की नज़रें उन पर केंद्रित होकर रह गईं। तब सेवकों ने घोषणा करते हुए कहा, सम्मानित आगंतुक गण, जो भी महाबली इस शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा सकेगा वही त्रिभुवन का विजेता माना जाएगा और उसे ही जानकी जी वरमाला पहनाएंगी। आप लोग बारी बारी से अपनी शक्ति का परीक्षण करें और इस परीक्षण के लिए हमने आपको आमंत्रण किया है। फिर बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं ने अपने अपने शक्ति परीक्षण के लिए आए, लेकिन उसे उठाना तो दूर की बात रही, कोई उसे हिला तक नहीं सका और सफलता न पा सकने इस प्रकार सभी राजा असफल हो गए। तब जनक ने कहा कि मुझे आभास हो रहा है कि पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई है, यहाँ कोई वीर नज़र नहीं आता। लगता है ये पृथ्वी ही वीरों से शून्य हो गई है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, मगर प्रभु श्री राम ने उन्हें समझाकर शांत किया। फिर मुनि विश्वामित्र जी का आदेश होते ही श्री राम जी ने गुरु माता पिता का वंदन करके धनुष को भंग किया। श्री राम के हाथों धनुष भंग होते ही लोग खुशी से झूम उठे। जनक जी की तमाम चिंताएं जो थी सब जाती रहीं। धनुष टूटते ही जनक नंदिनी सीता जी की प्रतीक्षा भी समाप्त हो गई। उन्होंने वरमाला प्रभु श्री राम के गले में डाल दी। अगले ही पल देवगण स्वर्ग से पुष्प बरसाने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शक्तिशाली पुरुष मात्र जोश में आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। गुरु साथ हो तो उनकी आज्ञा पालन पहले लेता है। जैसा कि रामचंद्र जी ने धनुष भंग करने के कार्य के लिए अपने गुरु जी की आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मानकर फिर धनुष को भंग किया। जय श्री राम।